जिस अस्पताल को आप उम्मीद की नज़र से देखते हैं, जहां जाते हैं ताकि ज़िंदगी बच सके, अगर वही अस्पताल ज़िंदगी छीन ले तो इसे आप क्या कहेंगे? ये सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं, ये सवाल पूरे भारत के लिए है, क्योंकि इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी को भी अंदर से हिला देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। धार जिले से एक आदिवासी परिवार ने अपनी नवजात बच्ची को इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बच्ची जन्मजात विकृति के साथ पैदा हुई थी। इलाज की उम्मीद में परिवार उसे लेकर आया, लेकिन अस्पताल में ही चूहों ने बच्चियों की उंगलियां कुतर डाली। संगठन JAYS का दावा है कि चूहों के काटने से बच्ची को गंभीर संक्रमण हुआ और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि बच्ची पहले से ही गंभीर बीमार थी और मौत की वजह वही बीमारी है, न कि चूहों का हमला। लेकिन सोचिए, एक सरकारी अस्पताल जहां दर्जनों वार्ड, हजारों स्टाफ और करोड़ों का बजट है, वहां चूहे खुलेआम वार्ड में घूमते हैं। ये आरोप अपने आप में बेहद शर्मनाक है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है और दावा किया है कि सफाई व कीट नियंत्रण की व्यवस्था सख्त की जा रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या हर बार किसी मासूम की जान जाने के बाद ही सिस्टम जागेगा? भारत के अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। WHO और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट बताती है कि हर साल लाखों नवजात बच्चे अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 7 लाख से ज़्यादा नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। इनमें से करीब 40% मौतें अस्पताल में होती हैं, जहां इलाज होना चाहिए। नवजात मौतों के पीछे 3 बड़े कारण गिनाए जाते हैं। सबसे पहला है संक्रमण, दूसरा सबसे बड़ा कारण है समय से पहले जन्म, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कम वजन और कुपोषण। लेकिन क्या सिर्फ मेडिकल कारण जिम्मेदार हैं? नहीं, सबसे बड़ा कारण है लापरवाही और बदहाल स्वास्थ्य ढांचा। आपके अस्पतालों में न डॉक्टर समय पर आते हैं, न दवाइयाँ मिलती हैं, न ही साफ सफाई होती है। और जब यही अस्पताल इंसान नहीं, चूहों के रहन सहन की वजह बन जाए तो समझ लीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बीमार है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब हैं। एक तरफ गरीब आदिवासी परिवार, दलित, मजदूर लोग शहर के बड़े अस्पतालों तक आते हैं ताकि सही इलाज मिल सके, लेकिन बड़े अस्पतालों में भी हालात वही मिलते हैं। भीड़, बेड की कमी, गंदगी, स्टाफ की उदासीनता और अब तो चूहों का हमला भी। पिछले साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल में साफ लिखा गया कि भारत में अभी भी प्रति 1000 मरीजों पर 1 से भी कम डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि WHO का मानक है कि कम से कम 1 डॉक्टर पर 1000 मरीज होना चाहिए। सोचिए, जहां डॉक्टर ही कम पड़ रहे हों, वहां नवजात ICU में चूहों का घूमना किसी हैरानी की बात नहीं है। यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, ये हर उस गरीब की कहानी है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अस्पताल आता है, इलाज की उम्मीद में, नई जिंदगी की तलाश में, लेकिन उसे मिलता है उपेक्षा, लापरवाही और मौत। एक ऐसे दौर में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, एक ऐसे दौर में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश में शुमार है, और एक ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री खुद यह दावा करते हैं कि 2047 का भारत विकसित भारत होगा, तब चूहों के कुतरने से नवजात बच्चों की मौत कई सवाल अपने पीछे छोड़ जाते हैं। क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? क्या सरकारी अस्पतालों की जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों तक सिमट करके रह गई है? यह सवाल हर उस माँ बाप का है जिसने अपने मासूम को अस्पताल की लापरवाही में खो दिया। सरकार हर बजट में स्वास्थ्य के लिए हजारों करोड़ का ऐलान करती है, नई योजनाएं आती हैं, आयुष्मान भारत, जन्म सुरक्षा योजना, मातृत्व लाभ योजना, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि अस्पताल में बुनियादी साफ सफाई तक नहीं है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक अस्पतालों को मिनिमम क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना अनिवार्य नहीं होगा।
तब तक हर साल हजारों मासूम ऐसे ही दम तोड़ते रहेंगे। भारत के अस्पताल इलाज की जगह कब्रगाह क्यों बनते जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं, ये सवाल पूरे देश का है। उस मासूम की मौत से हम सबको सबक लेना चाहिए, वरना अगली बार ये हादसा किसी और के साथ नहीं, आपके अपने के साथ भी हो सकता है। इसलिए कहता हूँ कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास सवाल हों या फिर सुझाव तो हमारे साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।